आज मैं आपके लिए एक प्यारा सा गोल पायदान की डिजाइन लेकर के आई हूँ। इसके लिए देखिए मैंने ये 7 नंबर की सिलाई ली है। कपड़े से मैंने 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। आप साड़ी चुन्नी, आपके पास ऊन है, आप किसी भी चीज से इसको बना सकते हो। और ये जरूरी नहीं कि आप 7 नंबर की सिलाई लो, आपके पास जो भी सिलाई है 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर की, उससे आप बना सकते हो। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। देखिए एक इसमें सिलाई में नॉट लगा लिया, तो इस नॉट से एक फंदा बन गया और पट्टी को इस तरह से क्रॉस कराते हुए हमें फंदा बना लेना है। आप 2 के जोड़े से जितना भी बड़ा बनाना चाहो आप उतने फंदे ले सकते हो। 2, 3, 4, 5 फंदा डालने का वही आसान तरीका है जैसा कि मैं आपको हमेशा बनाना बताती हूँ। 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह से मैं इसमें 24 फंदे बना लूँगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। देखिए आप इसी तरह से 20, 30, 40, 50 जितने भी फंदे आप का बनाना, जितना बड़ा बनाना है आप बना सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फंदे 2 के जोड़े उससे होना चाहिए। तो देखिए अभी इसमें कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाना होता है, आगे कोई भी परेशानी नहीं होती है, बहुत ही आसानी से बनता जाता है। ये देखिए सभी 24 के 24 फंदों को इसी तरह से बना लेंगे। अगर वीडियो को देखते हुए साथ साथ बनाओगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए सभी फंदों को हमने बना लिया। उल्टे की एक सिलाई हमने देखिए बना ली। अब यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए अभी ये पहला फंदा उतार लेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया, 2, 3, 4 फंदा बना लिया। ध्यान से देखना, यहाँ पे 4 फंदा बना लिया। अब यहाँ से मैं दूसरे कलर की पट्टी को लगाऊंगी। मैं इसको आपको 2 कलर से बना करके बता रही हूँ। तो देखिए अब यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी को हमें लगा लेना है। देखिए दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं ध्यान से देखना, कई बार कमेंट आता है कि दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं। तो देखिए थोड़ी सी पट्टी इस तरह से रख लेंगे, ध्यान से देखना। एक फंदा बना लिया। देखिए एक फंदा बनाने के बाद क्या करना है, इसका जो किनारा है इस पट्टी के बीच में रख करके रोल कर लेना है। तो एकदम पता नहीं चलता है कि हमने पट्टी कहाँ पे जोड़ी है। देखिए अब ये एकदम दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और इस पट्टी को यहाँ पे इस तरह से आगे को कर लेंगे तो बीच में गैप नहीं बनेगा। अब देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फंदा बना लिया। यहाँ पे 4 फंदा फिर छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 4 फंदा, यहाँ पे 2, 2, 4 फंदा हमने ऊपर ये पिंक कलर से बना लिया और 4 फंदा इधर नीचे छोड़ दिया। ये ध्यान रखना है कि ये 4 फंदा सिर्फ एक बार छोड़ना होगा, हर बार नहीं, यहीं से पलट जाएंगे। देखिए अब सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है।
सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बहुत ही आसान डिजाइन है। डिजाइन को हमें उल्टी तरफ से बनाना है, सीधे से कुछ नहीं करना है। जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बना लेना है। देखिए अब इस पट्टी को पीछे को करेंगे। देखिए इस तरह से इसको पीछे को किया, ध्यान से देखना, और इसको नीचे से क्रॉस कराते हुए आगे को ले लेंगे और इन फंदों को इससे बना लेंगे। 2 3 पट्टी को पीछे किया, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। इस फंदे को हमें एक तरफ से बनाना होता है सिर्फ। तो देखिए सीधे साइड से इसको बना लिया, अब उल्टे से इसको नहीं बुनेंगे, उतार लेंगे। देखिए उल्टे से इस फंदे को हमें उतार लेना है। 1 2 3 4 फंदा था, अब एक फंदा नीचे से बना लेंगे। तो देखिए ये 5 फंदा हो गया। बाकी के फंदों को हमें इस काले रंग की पट्टी से ही बनाना है। 1 2 3 4 5 6। अब पट्टी यहाँ पे ख़त्म हो गई, तो इसको कैसे जोड़ते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए ये थोड़ी पट्टी जब रह जाती है तो उसमें दूसरी पट्टी को इस तरह से इसके बीच में रख करके, देखिए बीच में रख करके इस तरह से रोल कर लेते हैं, इस तरह से। तो एकदम पता नहीं चलता है कि पट्टी कहाँ पे जुड़ी है, और इससे पायदान में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो देखिए पहले 6 फंदा बनाया था, 2 4 6 एक 7 और 8। जो पट्टी ख़त्म हो गई थी उसके किनारे को भी इसमें रोल कर लेते हैं। दोनों ही किनारों को रोल करना होता है। 9 10 11 12 13। 2 फंदा यहाँ नीचे से छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो हर बार इसमें 3 फंदा कम होता जाएगा। एक ऊपर से नीचे को बनाएंगे और नीचे से 2 फंदा छोड़ेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये 4 फंदे ही रखो नीचे ऊपर, और ज़्यादा बड़ा बनाते हो तो आप इस फंदे को और ज़्यादा भी रख सकते हो, 5 रख लो, 6 रख लो, कितने भी फंदे रख सकते हो। और इसको भी, और ये दोनों बराबर भी रखना ज़रूरी नहीं है। आप इसको ज़्यादा बड़ा भी बनाओ तो इसको सिर्फ 4 फंदा रख लो, लेकिन इस फंदे को और आप ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फंदे 2 के जोड़े से होने चाहिए। देखिए फिर यहाँ पे जैसा हमने बताया था, सिर्फ एक बार ये 4 फंदा छोड़ा है, फिर इसके बाद 2 फंदा छूटता जाएगा। यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से कुछ नहीं करना है, सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बना लेंगे। ये मैंने जैसे इसमें पिंक और ब्लैक यानी ये पीच सा कलर और काले रंग की पट्टी को लिया है। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर ले सकते हो, या जिस भी कलर की पट्टी है आप उससे बना सकते हो। यही कलर लेना ज़रूरी नहीं है। देखिए पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लेंगे। पट्टी को पीछे किया, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। देखिए सीधे से इस फंदे को बना लिया, अब उल्टे से इसको उतार लेंगे। 1 2 3 4 5। फिर एक फंदा नीचे को बना लेंगे। तो देखिए 6 फंदा हो गया। फिर बाकी के फंदों को हमें इस काले रंग से बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि हर बार इसमें 3 फंदा कम होता जाएगा। 16 फंदा था, फिर 13 फंदा बचा था, अब 13 में से 3 कम हो गया तो 10 फंदा हो गया। अब सीधे से जो फंदा जिस कलर से है उससे बना लेंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले।
देखिए पट्टी को पीछे के क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लेंगे। आपको मेरे पायदान की डिज़ाइन कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए पट्टी को पीछे किया और इसको सीधा बना लिया। वैसे मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि आपको आसान से आसान तरीके से बताऊं। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। पहला फंदा उतार लिया, 2 3 पट्टी को फाड़ते हैं, उसे अलग नहीं करते हैं, तो इसको इस तरह से रोल कर लेते हैं। 4 5 6, अब एक फंदा नीचे से बना लेंगे 7। फिर यहाँ 2 फंदा छोड़ देंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है। देखिए एक एक फंदा नीचे को बनाते जा रहे हैं और नीचे से 2-2 फंदा छोड़ते जा रहे हैं। अब सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बना लेंगे। सीधे से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सीधे से सभी फंदों को बना लिए हैं। पहला फंदा उतार लिया, फिर एक फंदा नीचे से बना लेंगे। चार, फिर 2 फंदा यहाँ पे छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उससे बना लेंगे। देखिए इस तरह से जो फाड़ते हैं पट्टी, इसके किनारे को रोल कर लेते हैं तो बाहर को नहीं निकलता है। पट्टी को पीछे किया और इसे सीधा बना लिया। पहला फंदा उतार लिया, 3 4 5 6 7 8, एक फंदा यहाँ नीचे से बना लिया 9 और एक फंदा इससे बना लेंगे और 2 फंदा यहाँ पे फिर छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। अब ये देखना यहाँ पे हमने 2 4 फंदा हमने ऊपर का यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे 4 फंदा बनाया था तो 2 4 हो गया। उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 फंदा नीचे को बना लिया। अभी एक फंदा ये बचा और यहाँ पे देखिए 4 फंदा तो हमने पहले छोड़ा था, फिर उसके बाद 2 4 6 8 और 10 फंदा ये हमने 2-2 करके छोड़ लिया। पहले हमने 4 फंदा छोड़ा था, 2-2 करके 10 फंदा छोड़ लिया और ये 4 14 फंदा हो गया। ये 14 फंदा हो गया। इसमें 4 फंदा था तो 2 2 4 1 5, एक एक करके नीचे को लिया तो 5 5 4 9 फंदा हो गया। एक ये है, ये 10 फंदा हो जाएगा। तो ठीक है, जितना फंदा ये होगा, ठीक है, नीचे का ये फंदा आपका छोड़ करके जितना फंदा ये है उतना ही फंदा ये ऊपर भी हो गया। देखिए 2 4 6 8 10। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे सिर्फ ये फंदा और ये फंदा बराबर लिए हो जब, ठीक है, जब यहाँ पे भी 4 फंदा हमने यहाँ पे देखिए 4 फंदा ये बनाया था और यहाँ पे भी 4 फंदा छोड़ा था तो ये बराबर फंदे थे। जब ये जितना फंदा हमने छोड़ा है उतना फंदा ये हमारे पास आ गया है। लेकिन अगर ये ज़्यादा फंदा होगा तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो
अगर मैंने यहाँ 4 की जगह अगर 6 फंदा लिया होता तो यहाँ पे 10 की जगह ये 12 फंदा होता है। ठीक है, तो ये दो दो करके जितने फंदे छूटेंगे ये ध्यान रखना है कि दो दो करके आप जितना भी फंदा लोगे दो दो करके जितने फंदे छूटेंगे इसका आधा फंदा यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक फंदा नीचे को बनाते हैं, यहाँ 2 फंदा छोड़ते हैं, तो इसका आधा फंदा ये बनेगा। अब देखिए यहाँ से अब जो फंदा जिस कलर से है उस कलर से बना लेंगे। ये पहला फंदा उतार करके ही बनाती हूँ मैं, इधर साइड से भी देखिए इसको क्रॉस कराते हुए आगे को ले लिया। अभी इस फंदे को बना लेंगे। देखिए पट्टी को पीछे किया और इसे सीधा बना लिया। ये जो ये पहला फंदा है इसको उतार करके बनाते हैं, एक साइड से बनाते हैं एक साइड से उतारते हैं, तो देखिए किनारी कितनी प्यारी बन करके आती है, चेन सा बनता आ रहा है। तो अब यहाँ से ये सिलाई आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या किया था, दो दो करके नीचे से फंदा छोड़ा था और एक एक करके यहाँ से फंदे को नीचे लिया था। लेकिन अब यहाँ से ध्यान से देखना है। पहला फंदा उतार लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक फंदा जो रह गया था इसको बना लेंगे तो ये 10 फंदा हो गया। ठीक है, अभी ऊपर से तो हमें ऐसे ही एक एक फंदा नीचे को बनाते जाना है। ठीक है, जैसे एक एक करके हमने ये फंदा यहाँ पे एक एक करके नीचे को लिया था वैसे ही लेते जाना है। लेकिन अभी ये जो दो दो करके फंदा छोड़ा था, ये देखिए अभी तक से छोड़ा था, अब हमें दो दो करके फंदा लेते जाना है। ये ऊपर का तो जो ऊपर के कलर का है हमें वैसे ही बनाना है, सिर्फ नीचे कलर का दो दो करके फंदा जैसे छोड़ा था हमने वैसे दो दो करके फंदा हमें लेते जाना है। 1 2 फंदा ले लिया, अब यहीं से पलट जाएंगे। हर बार हमें दो दो फंदा नीचे को लेते जाना है। सीधे से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बनाते जाना है, क्योंकि डिजाइन को हमें उल्टी तरफ से ही बनाना है। देखिए क्रॉस कराते हुए आगे को लिया, आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर से कुछ भी चेंज नहीं होगा, ऊपर से जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाना है, सिर्फ नीचे से थोड़ा अलग है। पहले दो दो करके फंदा छोड़ा था, अब दो दो करके फंदा हमें लेते जाना है। देखिए पहला फंदा उतारा, फिर देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे से एक फंदा बना लेंगे, 11। फिर देखिए एक फंदा बचा है, 2 फंदा लिया था तो एक फंदा बचा है, एक फंदा ऐसे बना लिया, फिर नीचे से 2 फंदा ले लेंगे। तो अब गैप है, गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाएंगे। देखिए इस तरह से एक फंदा उठा लिए, तो ये 2 फंदा हमें लेना तो 3 फंदा हो गया। लेकिन ये दोनों इस फंदे को इस फंदे के साथ दोनों एक साथ बना देंगे, नहीं बनाएंगे तो फंदा बढ़ जाएगा। तो देखिए दोनों फंदों को हमें एक साथ बना लेना है। तो देखिए 1 और 2, फिर यहीं से पलट जाएंगे। जैसे जैसे 2 फंदा छोड़ा है वैसे हर बार 2 फंदा लेते जाना है। सीधे से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इसको आगे को ले लिया। ये देखिए, तो ये सभी फंदों को बना लें। देखिए सीधे सभी फंदों को बना लिया, फिर पहला फंदा उतारेंगे, पिंक के फंदों को पिंक से बना लेंगे।
जैसे नीचे को हर बार एक एक फंदा लेते जा रहे हैं वैसे ही लेते जाएंगे। ये देखिए, फिर यहाँ पे एक फंदा नीचे को बना लेंगे। ये देखिए, फिर एक दो फंदा बचा हुआ था, 2 फंदा यहाँ पे और बना लेंगे। तो गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाया, देखिए, और दोनों को ही एक साथ बना लेना। देखिए 2 फंदा एक साथ लिया, वो बना लिया, 3 और 4, यहीं से पलट जाएंगे। सीधे से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उससे बना लेना है। देखिए इसमें जैसे एक एक फंदा बढ़ता जा रहा है वैसे ही बढ़ता रहेगा। और इसमें क्या था, पहले जब इसमें ये फंदा लिए थे तो हर बार 3 फंदा इसमें कम हो रहा था। 2 फंदा नीचे से छोड़ते थे, 1 फंदा ऊपर से बनाते थे, तो इसमें 3 फंदा कम होता था। लेकिन अब क्या है, इसमें हर बार एक एक फंदा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसमें तो हर बार एक एक फंदा बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें एक एक करके नीचे को हर बार बनाते जा रहे हैं। जब ये नीचे से 2-2 फंदा छोड़ते थे जब भी, अब नीचे को 2-2 फंदा ले रहे हैं जब भी, इसमें एक एक फंदा नीचे को बनाते जाना है। तो ये ध्यान रखना है, पहले इसमें 3 फंदा कम होता था, अब एक एक फंदा इसमें ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि नीचे से 2 फंदा ले रहे हैं तो एक फंदा इससे नीचे को बना लेते हैं, तो इसमें हर बार इस वजह से एक फंदा ही बढ़ता है। बस आपको वीडियो पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि आपको आसान से आसान तरीके से बताऊं, जिससे कि आपको डिज़ाइन को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। मेरी पूरी कोशिश यही होती है। फिर भी आपको समझ में अगर कुछ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, जब ही समझ में आएगा। देखिए एक फंदा नीचे से और बना लेंगे, ये देखिए। फिर बाकी के फंदों को इस काले रंग की पट्टी से बनाना है, 2 3, फिर नीचे से 2 फंदा ले लेंगे। पहले इसमें एक फंदा था, फिर 2 फंदा हुआ, 3 फंदा हो गया। फिर देखिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे गैप को ख़त्म करने के लिए, और दोनों को एक साथ बना देंगे। ये देखिए एक फंदा और बना लिया और यहीं से पलट जाएंगे। हर बार हमें 2-2 फंदा नीचे को लेते जाना है। सीधे से सभी फंदों को बना लेंगे। देखिए सीधे से सभी फंदों को हमने बना लिया है। पहला फंदा उतार लिया, देखिए अब नीचे से एक फंदा और बना लेंगे। 1 2 3, अब ये 4 फंदा बचा है। फिर नीचे से 2 फंदा ले लेंगे। गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाया और साथ में बना लिया। फिर यहीं से पलट जाएंगे। देखिए सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उससे बना लेंगे। ये देखिए 2-2 करके हमने ये जितने फंदे थे सभी फंदों को ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 फंदा बचा हुआ है, और इसका 2 4 6 8 10 12 14 फंदा हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एक करके नीचे को हर बार लेते गए हैं। जब यहाँ 2-2 करके ये फंदा नीचे को लिया है जब भी, और 2-2 करके ऊपर को छोड़ा था जब भी, और 4 फंदा ये नीचे पिंक का रह गया है। तो ये जितने भी फंदे थे 2-2 करके ये ब्लैक कलर की काले रंग की पट्टी से छूटे थे, उन सभी को हमने ले लिया है। अब यहाँ थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना। पहला फंदा उतारेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदा ये बना लिया। अब ये 6 फंदा जो काले रंग की पट्टी से उसको बना लेंगे। 15, इसको थोड़ा सा यहाँ पे टाइट कर लेंगे पट्टी, नहीं तो गैप आ जाएगा। 16 17 18 19
20। फिर ये देखिए 4 फंदा है, इसको भी बना लेंगे। गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ फंदा उठाएंगे। ये ध्यान रखना है कि जिस कलर का ये फंदा हो उसी कलर के फंदे को उठाना है। ये देखिए, फिर दोनों को एक साथ बना देना है। इक्कीस, 22, 23, 24। तो 24 के 24 जितने फंदे हमने यहाँ पे बनाए थे, ये देखिए यहाँ पे जितने फंदे हमने बनाए थे वो सभी फंदे हमारे पास आ गए हैं और ये एक कली बन करके तैयार हो गई है। तो देखिए पत्ती के साथ ही ये गोल पायदान कितना प्यारा है और बनाना भी बहुत आसान है। देखिए कितनी प्यारी डिजाइन है, आप बना करके ज़रूर देखना। अब सीधे से हमें कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। पहला फंदा उतार लेंगे, नहीं तो गोला बड़ा हो जाएगा। देखिए एक कली बन गई। अब मैं आपको यहाँ से दूसरी कली बना करके बता रही हूँ, ध्यान से देखना। देखिए ये कली आपको समझ में आ गई होगी। जैसे ये कली बनी है वैसे ही सभी कलियाँ बनेंगी। लेकिन देखिए अब ध्यान से देख लो दूसरी कली कैसे शुरू करते हैं। 2, 3, 4। जैसे यहाँ पे 4 फंदा हमने बनाया था वैसे ही यहाँ पे भी 4 फंदा बनाएंगे। अब बाकी के फंदों को इस पट्टी से हमें बना लेना है। तो इस पट्टी को ऐसे ले आएंगे, लेकिन इसको लूज रखना है, ढीला रखना है, टाइट नहीं रखना है। ये देखिए 1, 2, इस पट्टी को साथ में ले लेंगे। देखिए इस तरह से 3, 4 साथ में लेते जाएंगे तो ये बंध जाएगा, इसके साथ बुन जाएगा। 5, 6, 7, 8। इस वजह से इसको ढीला रखना था। देखिए अब ये एकदम पता नहीं चल रहा है कि पट्टी हमने यहाँ से यहाँ तक खींच करके ली है। तो देखिए इससे काफ़ी अच्छी सफाई आ जाती है, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक लंबा खींचा होता है तो वो फंस भी सकता है। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फंदा बना लिया। फिर यहाँ पे ये 4 फंदा छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले बनाया था तो 4 फंदा छोड़ा था, वैसे यहाँ पे भी हमने 4 फंदा छोड़ दिया। अब सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। बनाना ऐसे ही है जैसे ये कली बनी है, लेकिन मैं आपको ये दूसरी कली भी थोड़ा बना करके बता दे रही हूँ। तो सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उससे बना लेंगे। देखिए सीधे से हमने सभी फंदों को बना लिया है। फिर पहला फंदा उतार लिए, 2, 3, 4। अब एक फंदा नीचे से बना लेंगे, 5। जैसे हमने इसमें हर बार एक एक करके फंदा नीचे को बनाया था वैसे 1, 2, 3। पट्टी को फाड़ते से अलग नहीं करते, तो इसको इस तरह से रोल कर लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फिर नीचे से 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो इसमें हर बार 2-2, 3-3 फंदा कम होता जाएगा। 2 फंदा नीचे से छोड़ेंगे, एक फंदा यहाँ नीचे को बनाएंगे तो 3-3 फंदा कम होता जाएगा। सीधे से सभी फंदों को बना लेंगे जो जिस कलर की पट्टी से है। देखिए सीधे से सभी फंदों को बना लिया है। मैं एक बार और बता देती हूँ, ऐसे ही पूरी कली बनेगी। देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, 2, 3, 4, 5। ध्यान से देख लेना। फिर एक नीचे से बना लिया, 6 हो गया। देखिए हर बार एक एक फंदा नीचे को हमें बनाते जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10। फिर यहाँ से 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए दूसरी कली भी शुरू करके हमने बता दिया है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। तो देखिए जैसे ये एक एक फंदा नीचे को ले रहे हैं, तो ये जब नीचे से 2-2 फंदा छोड़ते हैं जब भी लेना है, और नीचे को 2-2 फंदा जब लेते जाते हैं जब भी एक एक फंदा नीचे को बनाते जाना है। ठीक है, देखिए इसको बनाना है ना कितना आसान। पत्ती के साथ ये गोल पायदान देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसको मैं पूरा बना लेती हूँ, आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए इसको बनाना बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, मैं इसको पूरा बना लेती हूँ। देखिए ये मैंने बना लिया है। इसमें मैंने बनाया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कली बनाया। 3 कली और बनेगी तो ये पूरा हो जाएगा। अगर आपका 3 कली और बना के 10 कली में अगर नहीं पूरा होता है तो आप 11, 12 कितनी भी कली इसमें बना सकते हो। तो देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको लास्ट में फंदा बंद करना है। मैं आपको इतना ही बना करके बता रही हूँ। आप इसी तरह से आपका गोला जितने में पूरा हो जाता है, 10 कली में होता है, 11 में होता है, 12 में, जितने में भी हो, आप इसी तरह से इसको बना करके पूरा कर सकते हो। इस तरह से रख करके आप पूरा इसको नाप करके देख लोगे, जितने में आपका बन जाता है आप उतने में पूरा कर लोगे। मैं अगर इसको पूरा बनाऊँगी तो मेरा 10 में बन जाएगा। तो देखिए इसको बनाने के बाद फिर क्या करना होगा, लास्ट में सभी फंदों को हमें बंद कर लेना होगा। 2 का 1 करते हुए सभी फंदों को बंद कर लेना होगा। देखिए मैंने अपने चैनल में जो है बता रखा है बहुत सारी वीडियो में फंदे बंद करना, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी बता दे रही हूँ। देखिए 2 फंदा एक साथ लिया और दोनों को इस तरह से बना दिया। 1 फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा लिया। इसी तरह से 2 का 1 करते हुए सभी फंदों को बंद कर लेना, बहुत ही आसान है। फिर वापस सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा लिया, 2 का 1 करते हुए सभी फंदों को बंद करना होता है। देखिए बस ये ध्यान रखना है कि फंदा बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए जैसा हमने फंदा डाला है, क्योंकि जो फंदा डाला है उसके साथ ही इसको सिलना होता है। तो जितना लूज वो होता है उतना ही इसको रखना होता है। देखिए इस तरह से। तो अब लास्ट में जब सभी फंदों को बंद कर लेंगे तो जो ये फंदा डाला है और ये जो फंदा बंद करेंगे, ठीक है, इन दोनों को ही आपस में लेकर के इस तरह से सिलाई करना होगा, इस तरह से उल्टी तरफ से। देखिए मैंने सिलने का आपको अपने वीडियो में बता रखा है, बहुत आसान तरीका होता है सिलने का। देखिए दोनों को इस तरह से ले करके जो ये फंदा बंद किया है और जो फंदा ये डाला है, दोनों को आपस में ले करके सिल लेना होता है। ठीक है, तो देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इसकी सिलाई करनी है, और फंदा बंद करना भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारी डिजाइन है, बहुत देखने में भी बहुत सुंदर लगती है और बनाना भी बहुत आसान है। और ये 4 फंदा जो यहाँ पे बनाते हैं तो इससे ये गोला 4 फंदे का ये इस वजह से गोला यहाँ पे इसी कलर का बनेगा, ऊपर भी पूरा यही कलर रहेगा, बीच में ये पत्ती बन रही है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब झल्लर बनाना सीखेंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने ये 8 नंबर की सिलाई ली है। ये चुन्नी से हमने 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। अब साड़ी, चुन्नी या आपके पास कोई कपड़ा है आप उससे इस तरह से 1-1 इंच की पट्टी निकाल सकते हो। तो देखिए जैसे आप गोल पायदान बना लिए और उसका आकार आपको बड़ा करना है या आपको झल्लर उसमें लगाना है तो इस तरह से अलग से भी बना करके आप लगा सकते हो। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक नॉट लगाएंगे। देखिए और इस तरह से क्रॉस कराते हुए इसमें फंदा डालना है। मैं 6 फंदे से बना करके आपको बताऊंगी। 2, 3, 4, 5, 6। देखिए इसमें 6 फंदा हमने ले लिया। अभी क्या करना है, सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाते हैं। पहला फंदा बनाने के बाद इस तरह से टाइट कर लेते हैं थोड़ा सा। सिर्फ पहली सिलाई में ही थोड़ी सी परेशानी होती है, आगे कोई परेशानी नहीं होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप पूरी वीडियो देखा करो तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक एक चीज़ बना करके बताती हूँ। ये देखिए फिर इधर से पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने तरफ कर लिया।
ये देखिए 2 3 4 5 फंदा हमने देखिए बना लिया। अब यहाँ पे जाली बनाएंगे। तो देखिए इस फंदे को सीधा लेंगे इस तरह से और इस तरह से घुमा करके ऐसे देखिए बना लिया। एक फंदा बढ़ गया और जाली भी बन गई। इधर साइड से कुछ नहीं करना है, इधर साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। पहला फंदा उतारा, ये देखिए जो जाली बनाया था उस फंदे को भी बना लिया। ये देखिए फिर पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। 2 3 4 5 फंदा बना लिया। फिर अब इस फंदे पे इस तरह से जाली बनाएंगे। ध्यान से देखना इस तरह से, और जो फंदा बढ़ता जाएगा उसको सीधा बुनते जाएंगे इस तरह से। देखिए जितने भी फंदे इधर बढ़ेंगे उनको हमें सीधा बनाना है। सिर्फ यहाँ नीचे ये 5 फंदे हैं, इनको ही हमें उल्टा बनाना है। पहला फंदा उतारा, ये देखिए ये जो जाली बनाया है इस फंदे को इसी तरह से उल्टा ही बुन लेंगे, क्योंकि उल्टी साइड से हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाना है। फिर इधर से पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। पांच फंदा बनाने के बाद तुरंत यहाँ पे इस तरह से जाली बनाएंगे। तो देखिए 1 2 जाली बन गई, ये अब तीसरी बना लिए, और जितने फंदे बढ़ेंगे उनको हमें सीधा बनाते जाना है। हमें सीधे तरफ से ही डिजाइन को बनाना है, उल्टे साइड से सभी फंदों को सिर्फ उल्टा उल्टा बुनते जाना है। इसी तरह से आप जितना बड़ा बनाना चाहो आप बना सकते हो। जो मैंने 5 फंदे लिए, आपको और चौड़ा रखना है तो आप 6 7 8 कितने भी फंदे ले सकते हो। उसी हिसाब से आप ऊपर जो झल्लर बनेगा वो भी आप बना लो। जैसे मैं ये इसमें 5 फंदा मैंने लिए हैं, तो इस तरह से इस 5 फंदे से जो ये उल्टा बना रहे हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे हम 10 फंदे बढ़ा लेंगे। पहला फंदा उतार लिया, पट्टी को अपने तरफ किया। ये 5 फंदा जो उल्टे का है इसको ऐसे ही बनाते जाना है, और इस 5 फंदे के बाद अगले ही फंदे पे हमें इस तरह से जाली बना लेना है। फिर ये बिल्कुल इस तरह से सामने जाली बनती जाएगी, और जितने फंदे बढ़ते जा रहे हैं उनको हमें सीधा बनाते जाना है। देखिए इसको बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से अलग से झल्लर बना करके आप अपने गोल पायदान में लगा सकते हो, और उसका आकार भी बढ़ जाएगा और उसको नया लुक भी मिल जाएगा। अगर आपका पायदान छोटा है तो इस तरह से आप झल्लर लगा के उसे बड़ा कर सकते हो। जाली से हर बार एक एक फंदा बढ़ते जा रहा है।
ये देखिए एक फंदा हमने ज़्यादा बना लिया। 5 फंदे के बाद बनाना है, 2 2 4 1 5। तो इस पे देखिए 5 फंदे के बाद ही हमेशा बनाना है, फिर ये बिल्कुल सामने जाली बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स 10 जाली बन गई। ये मैं 10वीं जाली बना रही हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वीं जाली बन गई। तो देखिए 2 4 1 5, 5 फंदा ये। फिर उसके बाद देखिए ये तो एक जाली का हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदा इसमें बढ़ गया। आप इसी तरह से जैसे अब हमने इसमें ये 6 फंदा लिया था, तो एक फंदा से यहाँ पे जाली बन रही है और 5 फंदा यहाँ पे है। तो ऐसे ही आप 8 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, जितने भी लो, एक फंदे पे जाली बनेगी। जितना यहाँ पे ये फंदा रखो, इस फंदे इसका डबल फंदा आप यहाँ पे झल्लर बना लो। जैसे हमने ये 5 फंदा रखा है, तो हमने यहाँ पे 10 फंदा बढ़ा करके झल्लर बना लिया। आप 8 फंदा रखो तो उसमें यहाँ पे ये 7 का बनेगा, तो आप 14 फंदे का बना लो। इसी तरह से अगर आप 10 का रखते हो तो 10 फंदे में आप यहाँ पे ये 9 फंदा उल्टा का बनेगा, तो 18 फंदे का आप यहाँ पे 18 फंदे बढ़ाकर झल्लर बना सकते हो। अब देखिए ये 10 फंदे हमने बढ़ा लिए। अब 2 का 1 करते हुए ये 10 फंदे हमें घटा देने हैं। ये देखिए एक फंदा घट गया, एक बचा, वापस सिलाई में डाला। ये देखिए आगे से एक फंदा लिया, 2 फंदा घट गया। देखिए एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, ये 3 फंदा घट गया, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, 4। ये देखिए 5, वापस सिलाई में डाला, 6, वापस सिलाई में डाला। देखिए और आगे से एक फंदा लिया, 7, 8, 9, 10 बढ़े हुए फंदे हमने घटा लिए। अब ये देखिए एक झल्लर ये बन गई। जितने बढ़े हुए फंदे थे वो हमने यहाँ पे घटा दिए हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 फंदा रह गया। देखिए एक झल्लर बन गई। फिर अब देखिए मैं आपको दूसरी झल्लर बना करके दिखा रही हूँ। पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने तरफ कर लिया, 2 3 4 5। फिर अब यहाँ पे देखिए इस फंदे पे जाली बनाएंगे। ये देखिए एक जाली बन गई। उल्टे साइड से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। ये देखिए जो ये जाली से हमने ये जाली जो बनाई है जिससे फंदे बढ़ रहे हैं, इसको भी इस तरह से उल्टा ही बनाना है। बहुत ही आसान है। आपको जितना बड़ा झल्लर बनाना है आप उतने फंदे इसमें ले लो। ये ध्यान रखना है कि 5 फंदे के बाद ही यहाँ पे इस तरह से जाली बनाना है। जितने फंदे बढ़ते जाएंगे उसको हमें सीधा सीधा बुनते जाना है। इस तरह से जो भी फंदे बढ़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सभी फंदों को सीधा सीधा बनाया है, इसी तरह सीधा बनाना है। सिर्फ 5 फंदों को यहाँ पे उल्टा बनाना है। आप जितने फंदे रखोगे उन फंदों को ही उल्टा बनाना है यहाँ पे। जो यहाँ पे जितने फंदे उल्टे रखे हैं सिर्फ इन फंदों को उल्टा बनाना है। बाकी जो भी फंदे बढ़ेंगे उनको हमें सीधा सीधा बनाते जाना है। तो इसी तरह से मैं इसमें 10 फंदे बढ़ा लेती हूँ, 10 जाली बना लेती हूँ। देखिए ये 5 फंदे जो हैं 2 4 5 फंदे बनाने के बाद फिर यहाँ इस तरह से सीधा बुनते हुए हमें जाली बनाना है। तो 10 जाली बना लेती हूँ और एक एक करके ये 10 फंदे बढ़ा लेती हूँ। इतना बनाने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए जैसे ये एक झल्लर बना था ऐसे ये दूसरा झल्लर भी बन गया। इसमें भी देखिए 2 4 6
8, 10, 12, 14, 14, 2, 16, यानी इसमें 10 फंदे बढ़ गए। अब ये 10 जाली भी बन गई है। तो जैसे हमने यहाँ पे 2 का 1 करते हुए फंदा घटाया था, वैसे यहाँ पे भी घटा देंगे। देखिए 2 फंदा एक, देखिए एक साथ लिया, घटा दिया, 1 फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा लेके फिर इसको घटा दिया, 2 घट गया, देखिए 3। इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं घटाना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदे जितने बड़े जो बढ़े थे उन सभी 10 फंदों को हमने घटा दिया। जैसे यहाँ पे घटाया था देखिए, वैसे यहाँ पे भी 10 फंदे को घटा दिया, 2 झल्लर बन गई है। अब देखिए वापस 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए 6 फंदा रह गया, जिससे हमने 6 फंदे से जैसे यहाँ पे हमने शुरुआत किया था। फिर वैसे ही पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने तरफ कर लिया, 2, 3, 4, 5 फंदा बना लिया। अब 1 फंदा है, इस पे ही इस फंदे को पहले जाली से ही इस फंदे को सीधा बनाना है इस तरह से, और यहाँ पे जाली बना लेनी है। तो इसी तरह से आपका पायदान जितना बड़ा है उसके चारों तरफ के लिए आप इसी तरह से झल्लर बना करके फिर उसमें लास्ट में सिलाई कर देंगे। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसको पूरा बना लेती हूँ। तो देखिए ये पूरा झल्लर बन करके तैयार हो गया है। क्योंकि हमने पायदान पूरा नहीं बनाया है तो उसमें जितना लगाना है उस हिसाब से हमने बनाया है। आप इसी तरह से उसके चारों तरफ बना लोगे। तो देखिए ये पूरा बन गया है। लास्ट में जैसे यहाँ पे फंदा बंद करते हैं वैसे ये जो बचे हुए फंदे हैं इनको भी बंद कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको सिल करके दिखाती हूँ। ये देखिए पहले इसके चारों तरफ लगाएंगे। देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से इसको लगाना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से इसके चारों तरफ इस तरह से लगा लेंगे। देखिए इस तरह से इसके चारों तरफ रख लेंगे तो आपके पायदान का आकार भी बड़ा हो जाएगा और देखने में भी बहुत प्यारा लगेगा। एक नई तरह की डिजाइन बन जाएगी। क्योंकि एक साथ अगर पायदान को बहुत बड़ा बनाते हैं तो बनाने में परेशानी भी होती है। तो देखिए अगर आप इससे और थोड़ा बड़ा बनाओ तो ये झल्लर और भी बड़ा रख सकते हो, तो इसका साइज और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इससे एक नई डिजाइन आपके पायदान को मिल जाएगी और आपके पायदान में 4 चांद लग जाएगा। आप ऐसे बना करके देखना, सब लोग पूछेंगे कि इसको कैसे बनाया है और सबको बहुत पसंद आएगा। तो आप इस तरह से बना करके ज़रूर देखना। तो अब देखिए इसको ये सीधा है, इसको पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से पलट लेंगे। अब ऐसे ही इस झल्लर को भी पलट करके इस तरह से रख लेंगे। क्योंकि सिलाई हमेशा उल्टी तरफ से लगाते हैं। देखिए यहाँ से इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। तो इसके लिए देखिए बड़ी सुई और मोटा धागा लेना है और यहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे। देखिए इस वजह से मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अगर आपके पायदान का आकार छोटा हो जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको कैसे बड़ा करना है वो मैं अपने वीडियो में बताती रहती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसको सिलेंगे। बस आपको ये झल्लर को बहुत ज़्यादा खींच करके नहीं सिलना है। देखिए इस तरह से आप सिलाई करोगे तो इधर एकदम पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगी हुई है। इसी तरह से मैं इसके चारों तरफ इसको सिल लेती हूँ। देखिए कैसे सिलना है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोनों का ही इस तरह से किनारा ले करके सिलते जाना है। तो पूरा मैं सिल लेती हूँ इसको।
देखिए इसको मैंने पूरा इसके चारों तरफ सिल दिया है। देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है। आप को ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कमेंट करके बताएंगे जभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा जो ये तरीका है ये आपको पसंद आया। तो इस तरह से नए नए तरीके मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी, तो आप बना करके इसको ज़रूर देखना। देखिए ये प्यारा सा सुंदर सा पायदान बन करके तैयार हो गया झल्लर के साथ। थैंक यू।